बेटी मैं पैसे दे दूंगी, जाते समय बाजार से सामान ले लेना। माँ कुछ पैसे और देना, मुझे ना राजू के लिए कमीज खरीदनी है। अरे इसे कमीज की क्या जरूरत है, ये तो मर्द है। माँ मेरा भाई बगैर कमीज के फिरता है, मेरा दिल जलता है। बेटा हम पैसे जोड़ रहे तुम्हारी शादी के लिए। अगर ऐसी ही बात है तो नहीं करनी मुझे शादी। लो। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे, ले लेना इसके लिए कमीज। इतनी देर हो गई, राजू अब तक आया कैसे नहीं? लो जी पकड़ो टोकरी। बेटी खाना बना लिया? अरे कहाँ खोई है तू? मैं पूछ रही हूँ खाना तैयार है कि नहीं? माँ तुझे खाने की पड़ी है, राजू कब से दर्जी के पास गया है, अभी तक कमीज लेकर नहीं आया। और जब तक तू उसके बदन पर कमीज देखेगी नहीं, तुझे चैन पड़ेगा नहीं। हाँ। ऐसे भाई की दीवानी बहन तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी भाई, नहीं देखी। दीदी दीदी। क्यों रे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। चल देखो तो नई कमीज में मेरा भाई दिखता कैसा है। ये क्या रे, मैंने कमीज सिलाने दी थी, तू चोली सिला के ले आया? ये चोली तेरे लिए है दीदी। मेरे बदन पर कमीज हो ना हो कोई नहीं देखता, मगर तुम्हारी फटी हुई चोली सब देखते हैं दीदी। इसीलिए मैंने कमीज के बदले चोली सिलवाई दीदी। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, कल जब ठाकुर साहब ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा, वो समय बहुत शुभ और मंगल था, तभी तो सालों साल कचहरी में चलने वाला मुकदमा ठाकुर साहब जीत गए। बस फिर क्या था, बरसों से न शादी करने वाले ठाकुर साहब ने ये निश्चय कर ही लिया कि विवाह करेंगे तो आपकी सुपुत्री से। उन्हीं का रिश्ता लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ। माँ देखो अरे सब आ गई बिटिया, तेरे तो भाग ही खुल गए। चंदनपुर के ठाकुर सूरज प्रताप ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। अरे ठाकुर साहब, शादी के सहयोग के साथ तो सफलता ही सफलता है। दामाद जी, हम गरीबों से अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल समझकर माफ कर देना। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे पिता समान हैं। अरे रामलाल जी, जी विदाई की शुभ घड़ी बीती जा रही है। हाँ? जल्दी कीजिए ना। अभी आया। अरे ये क्या, अपनी बेटी को दहेज में ये सब दे रही है? तो बेटी को खाली हाथ विदा कर दूं क्या? अरे पगली, ये जब टूटा फूटा सामान तो हम गरीबों के नसीब में, उसके नहीं। देखो जी, गरीब माँ के इस तोहफे में वो ममता है जिसकी कीमत सारी दुनिया भी नहीं चुका सकती। चलो ठीक है, पर जल्दी कर। बोलो। तुम्हें तो हर काम में जल्दी लगी रहती, बाहर जाकर मेहमानों का ख्याल करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ। सुनिए। क्या बात है? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो। मेरे माँ बाप का मन तो करता है कि अपनी बेटी के इस लगन में सारा काम आपके नाम कर दें, मगर उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस घर में एक बहुत ही कीमती चीज है, आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लूं? अगर तुमको वो चीज इतनी ही पसंद है तो हम क्यों इनकार करेंगे, ले चलो उसे साथ। यही है वो मेरी पसंद, मेरा भाई राजू। ओह, तो ये है आपकी वो कीमती चीज। देख राजू, आज से यही हमारे सब कुछ है।
ये जो बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्यों साले साहब, चलोगे हमारे साथ? जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा। जब ये 6 महीने की थी तब हमारे माता पिता का देहांत हो गया। इसे माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि माँ क्या होती है, ममता किसे कहते हैं। जो लड़की अपने भाई को माँ से बढ़कर प्यार दे सकती है, वो लड़की हमारी बहन ज्योति को भी वही प्यार दे सकती है। उस दिन जब हमने तुम्हें मंदिर में देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने हमारी बहन ज्योति के लिए माँ का प्यार भेज दिया है। ज्योति, यह है तुम्हारी भाभी। भैया वो कौन है? वो है हमारे साले साहब राजू। अच्छा, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? जीजाजी, जीजाजी, दीदी, दीदी, जीजाजी, दीदी, दीदी, जीजाजी, 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 जीजाजी। तू है कहाँ राजू? जीजाजी मैं यहाँ हूँ। ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जीजाजी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जादू दिखाने आया हूँ। जादू? हाँ, पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद करो। मगर क्यों? दीदी पहले अपनी आंखें बंद करो ना। ये लो। जीजाजी नो चीटिंग, नो चीटिंग। ये लो। हाँ ऐसे। अभी आप दोनों आंखें खोलो। वाह, क्या बढ़िया बनाई है। अच्छा है ना जीजा जी, ये मैंने आपके लिए और सिर्फ आप ही के लिए बनाया, और पूरे इसमें 30 दिन लगे। वाह राजू वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया पट्टे, शाबाश। जीजा जी इसका नाम हीरा है। हीरा, जीजा जी और दीदी को सलाम कर। हीरा हम सबको घुमाएगा। जीजा जी नलुक दिशा। हीरा शादी में नाचेगा। हीरा हमारी खेत में मूंगफली खाएगा, दूसरों की खेत में मूंगफली खाएगा। जिया जी इतना वफादार समझदार जानवर है, मैंने इसको आधा इंसान बना दिया। पूरा क्यों नहीं बनाया? जिया जी अगर इसको पूरा इंसान बनाता तो ये धोखेबाज बन जाता। राजू, रात दिन मेहनत करके तूने हमारे लिए किया। जिया जी 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना, आपकी सेवा करना और आपकी देखभाल करना। राजू, तुझे कितनी बार कहा है, तेरी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है। क्या करूं जिया जी, आदत से मजबूर हूं। अब यही बातें करते रहोगे या मंदिर भी चलोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जब तक आप दोनों मंदिर नहीं चलो तब तक पूजा नहीं शुरू होगी। चलो 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 चलो। आज अगर ज्योति यहाँ होती तो कितना अच्छा होता जी। परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगी, वो बहुत जल्द आ जाएगी। चले? चलो। चल हीरा। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे रामदीन, सब आपकी कृपा है जी। हाँ नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ चौधरी, गन्ने की फसल कैसी रही? देवी माँ की कृपा है। हाँ बनवारी, बच्चे की स्कूल की एडमिशन हो गई? हाँ साहब, सब आपकी दया है। अरे हमारी कहाँ, तो देवी माँ की कृपा है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सब तैयारी हो चुकी है? बस एक कार्य बाकी है, हर साल की तरह ठकुराइन जी से चुनरी लेकर देवी माँ को चढ़ानी है। पूजा। राजू, राजू, जिया जी बोलिए बोलिए बोलिए। राजू, शहर से हमारी बहन आ रही है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? शहर से ज्योति आ रही है। अरे तो उसमें चिल्लाने की क्या बात है? अरे जीजा जी, जब तक मैं गांव के 4-5 लोगों को बता नहीं दूं, जिया जी मेरे पेट में दर्द समझ। अरे रो, बात तो सुन। परसों का टेलीग्राम आज मिला है, वो बस स्टॉप पर वेट कर रही होगी, जा जाकर जल्दी ले आ उसे। ठीक है, मैं रात में बताते जाऊंगा। जल्दी जा। गुड हाय, गुड हाय। पूजा, 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 क्या बात है जी? तुम्हारी लाडली ज्योति आ रही है। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? हाँ रामदीन, सुना नहीं तुमने? शहर से ज्योति आ रही है। ज्योति मोटी।
ज्योति खोटी। चंदनपुर चंदनपुर। अरे कंडक्टर, तुमने हमारे जीजा जी की बहन को देखा है क्या? और जीजा रे? तेरे के चंदनपुर आता है और हमारे जीजा जी को नहीं जानता है। किसने कंडक्टर बना तुमको? राजू। राजू। लगता है मैंने तुमको कहीं पे देखा है। राजू, मैं ज्योति हूँ, ज्योति। हैं? बचपन से जवानी तक तुमने मुझे देखा है। चश्मा निकाल, चश्मा निकाल। अरे राजू, क्या हो गया तुम्हें? अरे इतने बड़े ठाकुर की बहन और कपड़े इतने छोटे। क्या शहर में कपड़े खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे या दर्जी ने कपड़े चुरा लिए? अरे ढाक 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 कुछ कर, सब देख रहे। ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो? कोई देखेगा? अरे ऐसे हुलिये में तो जो नहीं देखने वाला है वो भी देखेगा आंखें फाड़ फाड़ के। चल, चल, चल। ये तो लेटेस्ट फैशन है। अरे फैशन नहीं मेरी माँ, टेंशन है तू ढाक। अरे मेरे मीठे रसगुल्ले, कितना प्यारा है तू। चल छोड़, रसगुल्ला बोल के राल टपका रही है कि खाई लेगी क्या? एक दिन तो खा ही लूंगी। चल हट, जिया जिया दीदी तेरा इंतजार कर रहे हैं। कमाल है, तुमने सीटी बजाई और घोड़ा उल्टे पाँव आ गया। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा और जो मैं बोलूंगा वो हीरा करेगा। चल बैठ मेरे जिया जी की बगी में जो मैंने अपने हाथों से बनाया और ढांक 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 ढांक, क्योंकि ये गांव है, शहर नहीं, समझे? चल हीरा। ज्योति, ज्योति परीक्षा कैसी रही? भैया वो देखो, हम अपनी बहन से पूछ रहे हैं। जीजा जी रास्ते में मैंने ज्योति से यही पूछा था कि ज्योति तुम्हारी परीक्षा कैसी रही, तो उसने मुझसे कहा फर्स्ट क्लास, तो मैंने आपसे कह दिया फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास। क्यों ज्योति, यही कहा था तुमने? कह दो। हाँ भैया, 100% फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चलो अंदर चलो। चलो। नहीं। क्या हुआ? एक मिनट। अगल की नजर, बगल की नजर, इधर की नजर, उधर की नजर, अंदर की नजर, बाहर की नजर, कंडक्टर की नजर, पैसेंजर की नजर कर तू इधर नहीं, इधर। अब इधर उधर बिना देखे अंदर चली जाओ। ये क्या हो रहा है राजू? जीजा जी, आपको मालूम नहीं है, गांव के आड़े टेढ़े कानों की नजर पड़ी है ज्योति पर, समझे? अच्छा। हाँ, तो अभी उतर गई? हाँ, फिटूस। अंदर चले? हाँ? पीछे देखो। नहीं, आगे। अच्छा, ज्योति, आगे, पीछे रहना। आगे तक। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी चलो। जिया जी, ज्योति हो गई करीबन 2.5-3 क्विंटल की, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज से उसका चावल और रोटी बंद। जिया जी, लगता है उधर कुछ गड़बड़ हो रही है। जिया जी, यू शिट, मैं देख नहीं राजू, तुम यहीं रुको, हम मालूम करके आते हैं। जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। रुक जाओ। ठाकुर साहब, रहम करो, हमें बचा लो इन लोगों से। ठाकुर साहब, देखिए ठाकुर साहब, ये पुलिस वाले ठेकेदार से मिलकर जबरदस्ती हमारे मर्दों से शराब की भट्टी पर काम करा रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, आज ये पुलिस वाले हमारे मर्दों से नकली शराब बनवा रहे हैं। कल को कोई केस नहीं मिला तो यही पुलिस वाले हमारे मर्दों को जेल में भर देंगे। क्यों हवलदार कांशीराम, ये क्या हो रहा है? कानून को चलाने वाले दारू की भट्टी चला रहे हैं? ये सवाल पूछने वाला तुम कौन होता है जी? वाह वाह, क्या बात की। देखा, तुम जो भी हो, इस मामला से दूर रहो। इंस्पेक्टर, लगता है इस गांव की मिट्टी पर तुमने नया नया कदम रखा है, वरना हमसे इस अंदाज में बात करने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ता। हाँ, ठाकुर सूरज प्रताप है ये। ठाकुर सूरज प्रताप। ये क्या कर लेंगे हमरा? आसमान से सूरज ही गायब कर देंगे का? हमारी जिंदगी में अंधेरा कर देंगे? क्या कर लेंगे हमरा? क्या कर लेंगे? खामोश! तुम्हारे बदन पर कानून की वर्दी है, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। लोगों की इज्जत करना सीखो। ई का इज्जत चाहिए, हम देंगे तो का इज्जत? इले इज्जत।
नहीं जीजा जी, इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। राजू! इसने आप पर हाथ उठाया है। राजू छोड़ दे इसे। राजू तू कहा करता है ना कि जो हम कहेंगे वो तो करेगा, तो छोड़ दे इसे, छोड़ दे राजू। इस बार तू बच गया, क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा।